अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुम के दस्तरखान से आपके पास आई हूँ अपनी डिश लेकर, चिकन बादामी कोरमा। बेटा अगर इसमें कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, जो भी मेरे देखने वाले हैं, अगर किसी को पसंद आई है या कुछ हो तो लाइक कर दें। अगर नहीं पसंद आई, कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आप मुझे उसको बता सकते हैं। या अपनी कोई नई कोई डिशें बनवानी है, कुछ करनी है, तो मुझे आप बताएं। मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूँगी। ये सारे अज्जा चिकन बादामी कोरमे के रखे हुए हैं, आपकी आसानी के लिए मैंने अलग अलग बना के रखे हुए हैं। 1 केजी की चिकन लिया है मैंने, जो मैंने छोटे क्यूब में बनवा ली थी, जो कढ़ाई का साइज होता है। और 250 ग्राम प्याज है, 250 ग्राम दही है, देगी लाल मिर्च का 1 चमचा है, लहसुन अदरक के 2 चमचे हैं, पिसा धनिया 2 चमचे हैं, लाल पिसी मिर्चे 2 चमचे, नमक 2 चमचे, और बादाम मैंने 100 ग्राम लिए हैं। 7 मैंने काली मिर्चें ली हैं, और 3 मैंने लौंगे ली हैं, और एक 2 पत्ते दाल उसके तेजपात के लिए हैं। और जो वो रखा है मैंने जायफल, जावित्री और छोटी इलायची और केवड़ा, वो मैं ग्राइंड करा के और फिर उसमें केवड़े में मिक्स करके दम पे लगाऊंगी। जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई की थी, निकाल ली थी प्याज मैंने, उसी तेल में मैंने 2 तेजपात, लौंग, दालचीनी और वो छोटी इलायची और काली मिर्च डाल के बघार लगा लिया। जब ये सब कुछ जो है ना कड़कड़ाने लग जाएगा, जो कुछ मैंने डाला था, तो मैं चिकन डालूंगी। चिकन डाल के मैं इसकी भुनाई करूंगी, जब तक भुनाई करूंगी जब तक ये बिल्कुल वाइट पन ना आ जाए। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है 5 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह जो इसकी स्मेल भी चली जाए और ये नरम भी हो जाए थोड़ी, और ये वाइट भी हो जाए। जब अच्छी तरह चिकन भुन जाएगी, तो उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे उसमें, 2 चमचे जो मैंने लिए थे, वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इससे लहसुन अदरक की खुशबू जो है ना बहुत अच्छी होती है, और वो सालन में बेहतरीन जायका देती है। लहसुन अदरक अच्छी तरह भुन जाएगा, तो फिर उसके अंदर 2 चमचे पिसी मिर्चे, 1 चमचा देगी मिर्च, 2 चमचे पिसा धनिया, 2 चमचे नमक डाल के इसको अच्छी तरह भूनना, खूब भूनना। भूनने के बाद इसको हल्की आंच पे कैप लगा के और दम की आंच पे रख दूंगी, ताकि अच्छी तरह भुन जाए। जब मैंने कैप उठा के देखा, तो ये मसाला भुनने वाला था, तो मैंने उसमें जो अपनी प्याज फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो उठा के मैंने उसको हाथ से क्रश करा, फिर मैंने आराम से उसमें डाल के उसको भुनाई पे मैं लग गई, उसको भूनने लग गई उसको। सालन भूनने के बाद मैंने हाथ से क्रश की हुई प्याज को अच्छी तरह उसको हाथ से क्रश किया, फिर मैंने उसको मसाले में डाल दिया और अच्छी तरह मैं उसमें भुनाई करूंगी, ताकि उसका ना दाना बन जाए। इसलिए कि ये जो हम प्याज क्रश करके डालते हैं ना, सारा गेम ही इसी इसी का होता है, ताकि जो ना दाना प्याज और उससे दही से दाना ही बनता है ना, तो कुरमे वाला दाना कहलाता है। इसलिए इस प्याज को क्रश करके डाल देते हैं उसमें। अब जैसे हम लोग शादी का कोरमा वगैरह जाते हैं, कहीं महफिलों में जा रहे हैं, या घर में कोई तकरीब हो रही है, आ रहा है कोरमा, तो दाने वाला कोरमा वो इसीलिए मशहूर है कि देगी कोरमा कहलाता है, यही कि दाने वाला होता है, इसीलिए इसको दाने वाला कोरमा कहते हैं।
जब मैंने देखा कि प्याज़ जो मैंने क्रश करके रख डाल दी थी, इसमें अच्छी तरह भुनाई करी थी, तो मैंने देखा कि प्याज़ की भुन का दाना बनने लगा है और अच्छा भुनाई होने लगी, तो मैंने इसमें जो 250 ग्राम दही रखा होता है, मैंने उसको फेंट के और वो भी शामिल कर दिया और मैंने उसकी अच्छी भुनाई करने लगी कि अच्छा रोगन आ जाए उसपे। फिर मैंने उसको हल्की आँच पे दम पे लगाना था, इसलिए कि दही का पानी निकलेगा और वो भी इसी में भुनाई में आ जाएगा, तो इसलिए मैंने हल्की आँच पे उसको कैप लगा के भी दम पे लगा दिया है। जब मैंने कवर हटा के देखा तो सालन बिल्कुल रोगन ऊपर आ गया था। तो मैंने इसमें जायफल, जवित्री, छोटी इलायची लेकर उसको जो मैंने ग्राइंड करी हुई थी वो मैंने केवड़े में मिक्सिंग करके वो डाल दी। ऊपर से मैंने बादाम की गार्निशिंग कर दी और आती जाती आंच पे बिल्कुल दम पे छोड़ दिया। उसके बाद मैं डिश आउट कर दूंगी। अब ये चिकन देगी बादामी कोरमा तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब ये तो आपके अपने ऊपर है, आप जिससे खाएं, शिरमाल से खाएं। वैसे शिरमाल से बहुत मजे का लगता है। तंदूरी रोटी ले लें, नान ले लें या चावल ले लें, ताफ्तान ले लें, कुछ भी ले लें, बहुत मजे का लगता है। कोरमा तो कोरमा ही होता है बस। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बुरी लगी जब भी आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं हाज़िर होंगी अगली रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़ बच्चों।